वेलकम बैक टू आवर चैनल वंस अगेन। जितने लोग भी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और तुम्हें चैनल अगर यूज़फुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना। तो जितने भी नए व्यूअर्स हो उनको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एनसीईआरटी क्लास 10th उसको उनके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर रखा है, अपलोड कर दिया है दो पार्ट्स में। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो 13.1 एक्सरसाइज है वो दो पार्ट में सॉल्व है। आज हम लोग 13.2 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? चलो, तो 13.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कॉन। एक कोई सॉलिड है जो कोन के शेप में स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर। तो कोई सॉलिड है, तो अगेन कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड का क्वेश्चन है। तो एक कोन है जो हेमिस्फीयर पे स्टैंड कर रहा है, मतलब ऐसा एक नीचे हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर कोन है, विथ बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों का जो रेडियाई है आर वो 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। और जो हाइट है ना कोन का वो रेडियस के इक्वल है, मतलब एच जो है वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो यहाँ पे एच भी क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉलिड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। मैंने पहले भी बोला यहाँ पे मैं पूरा स्टेटमेंट सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं गिवन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। स्टेटमेंट तुम लोग क्लास 10th के स्टूडेंट हो, ईजिली लिख सकते हो, अपने खुद से लिख सकते हो। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे भी आर को, रेडियस को हमने आर से डिनोट किया, यहाँ भी रेडियस को आर से डिनोट किया है। रीज़न, दोनों के लिए रेडियस सेम है। कॉमन लिया, कॉमन क्या आ जाएगा, पाई/3 आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, पाई/3 आर स्क्वायर। तो यहाँ बचा एच और यहाँ पे बचा 2r। तो पाई/3 आर, आर की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर। एच कितना है 1, ये एच 1 है, ट्वाइस ऑफ आर मतलब 2। तो ये हो जाएगा पाई/3 इंटू 3। तो 3 और 3 कैंसिल आउट, ये आ जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम निकालने तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two ends by a thin aluminum sheet। देखो, अब कोई स्टूडेंट है रेचल, उसको क्या बोला गया है, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है, मॉडल बनाना था जो सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर है, जिसमें एंड पे ना कोन अटैच्ड है दोनों साइड, ऐसा कुछ एंड पे जो है वो कोन अटैच्ड है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। जो डायमीटर गिवन है, मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो डायमीटर जो है मॉडल का वो है 3 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर। तो ये जो तुम्हारा आर है, ठीक है, आर की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। ठीक है, और यही रेडियस कोन के लिए भी होगा और सिलेंडर के लिए भी होगा। लेंथ इज 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और लेंथ जो है वो 12 सेंटीमीटर है। देखो, अब यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन ये होता है सर, ये लेंथ किसका गिवन है, सॉलिड फिगर का या सिलेंडर का। देखो, उसने क्या है, डायमीटर ऑफ द मॉडल, मॉडल के डायमीटर की बात हो रही है, वो 3 सेंटीमीटर है, एंड इट्स लेंथ। तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मॉडल, ठीक है, डायमीटर ऑफ द मॉडल, डायमीटर ऑफ द मॉडल एंड इट्स लेंथ। तो मतलब ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है। क्लियर, ये गिवन है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन्ड इन द मॉडल दैट टेचर मेड। तो इसमें कितना एयर आ सकता है ये हमें फाइंड करना है। तो देखो, यहाँ पे क्या होगा, हमें इंडिविजुअली नहीं पता सिलेंडर का हाइट या कोन का हाइट, ठीक है, तो हमने ये मान लिया, ये जो हाइट जो भी है, ये हाइट जो भी है, हमने उसको मान लो h1 मान लिया, सिलेंडर पोर्शन जो है इसको h2 मान लिया,
और ये भी कोन जो दोनों साइड लगा हुआ होगा वो सेम कोन अटैच होगा, तो ये भी H1 हो जाएगा। क्लियर? अब देखो हमें उसने कहा है एयर कंटेंट इन द मॉडल, कितना एयर कंटेंट होगा, तो एयर कंटेंट मतलब इस कंटेनर का वॉल्यूम ही तो निकालना है हमें। एयर कंटेंट कितना होगा किसी रूम में, अगर मान लो कोई ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें कितना एयर कंटेंट होगा, जो उस सिलेंडर का इतना वॉल्यूम होगा। तो बेसिकली यहाँ पे वॉल्यूम निकालना है इस कंटेनर का, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस ट्वाइस इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पोर्शन। ट्वाइस क्यों लगाया, क्योंकि दो कोन है, एक एक एंड पे है दूसरा दूसरे एंड पे है, इसलिए ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दिया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 1/πr²। हाइट क्या है इसकी, h2 प्लस ट्वाइस ऑफ कोन का 1/3πr² h1। ठीक है, तो कोन के हाइट को हमने h1 मान लिया था, सिलेंडर के हाइट को h2 मान लिया था, ये आ गया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर ट्वाइस क्यों लगाया है, क्योंकि हमने इस कोन को और इस कोन को दोनों को ऐड करना था, दोनों सेम है तो हमने ट्वाइस लगा दिया, दोनों सेम था तो हमने ट्वाइस लगा दिया। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे ये भी गिवन था तुम्हारा, इफ ईच कोन हैज़ अ हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, दोनों कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है, तो मतलब h1 और ये h1 2 है। क्लियर? तो h1 2 सेंटीमीटर है, तो h2 कितना हो जाएगा, अगर ये h1 और ये h1 टोटल में से माइनस कर दोगे तो h2 की वैल्यू हो जाएगी, तो h2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 माइनस ट्वाइस ऑफ h1, ये h1 प्लस ये h1, तो h1 कितना है 2, तो ट्वाइस ऑफ 2 मतलब 4 इज इक्वल टू 8। तो कहने का मतलब ये 8 हो जाएगा, ये 2 हो गया 10 और ये 2 हो गया 12, तो h1 h2 की वैल्यू भी आ गई। क्लियर? सिंप्लीफाई करते हैं अब, कॉमन दिखा πr² ले लिया, h2 कितना आ गया 8 प्लस यहाँ पे क्या बचा 2/3, πr² कॉमन आ गया, h1 कितना है, h1 2 गिवन था, ये सिंप्लीफाई किया, ये हो जाएगा πr² इंटू 8 प्लस 4/3, सिंप्लीफाई किया πr², यहाँ एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 24 प्लस 4 28/3, 28/3। ठीक है, देखो अभी तक मैंने पाई की वैल्यू नहीं रखी थी, पाई की वैल्यू सबसे लास्ट में रखा करो, क्या पता कोई टर्म कैंसिल वगैरह हो जाए, तो अब मैं पाई की वैल्यू रखूँगा, तो पाई कितना है 22/7, रेडियस 3/2 इंटू 3/2 r² है ना, इंटू 28/3, तो ये 7 से 4 टाइम्स, ये 2 2 4 और ये 4 कैंसिल आउट और ये 3 कैंसिल आउट, तो 22 इंटू 3 कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो मतलब इस कंटेनर में जो एयर कंटेन हो सकता है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर कंटेंट हो सकता है इस कंटेनर में जो रेचल ने बनाया है। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पे। नहीं समझ में आया दोबारा देखना वीडियो को, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। देखो थर्ड क्या है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स अ शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मतलब गुलाब जामुन जो है ना उसका पहले शेप देखो, शेप क्या है, सिलेंड्रिकल विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड, एक सिलेंडर है ऐसा कुछ और उसके एंड पे हेमिस्फीयर है ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये तुम्हारा सर्कुलर बेस है, दोनों के लिए सेम होगा, हेमिस्फीयर के लिए और सिलेंडर के लिए। ठीक है, अब डायमेंशन देखो। ठीक है, लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर, लेंथ जो है वो 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो उसने ये कहा इट्स शेप्ड लाइक सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ जो लेंथ 5 सेंटीमीटर गिवन है एक्चुअली वो टोटल लेंथ गिवन है, अगेन क्योंकि पूरे शेप की गुलाब जामुन की बात हो रही है, ये 5 सेंटीमीटर है। ये जो डायमीटर गिवन है
वो गिवन है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा 2.8 अपॉन 2 1.4, ये 1.4 है और यही इसके इक्वल होगा, ये भी 1.4 होगा, ये मैं बता चुका हूँ बार बार, पहले भी बात हो चुकी है, ये 1.4 ये भी 1.4। क्लियर। तो यहाँ पे टोटल हाइट 5 है, तो मैं कहूँ सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट कितनी हो जाएगी, टोटल हाइट 5 माइनस ये रेडियस माइनस ये रेडियस, तो बीच में सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट आ जाएगा। तो रेडियस, ये रेडियस ऐड करना है और इस रेडियस को ऐड करना है, मतलब ट्वाइस ऑफ आर ऐड करना है, ट्वाइस ऑफ आर माइनस करना है। तो 5 माइनस ट्वाइस ऑफ आर मतलब डायमीटर, वो कितना है 2.8, कितना आ गया 2.2। तो इस सिलेंड्रिकल का जो हाइट है वो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब नेक्स्ट चलते हैं आगे, अब वॉल्यूम पे, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो पहले शुगर सिरप छोड़ दो, वो तो हम बाद में निकाल लेंगे, ठीक है, पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पोर्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन। और हेमिस्फीयर जो है ना 2 एंड पे है, तो एक और हेमिस्फेरिकल एंड हमें ऐड करना पड़ेगा, तो ऐड करने से अच्छा इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों जगह आर इसलिए यूज़ किया है क्योंकि बेस सेम है, सर्कुलर बेस जो है दोनों का सेम है। सिंप्लीफाई किया, ठीक है। ये जो वॉल्यूम आएगा वो एक गुलाब जामुन के लिए मैं निकाल रहा हूँ, यहाँ पे 45 गुलाब जामुन के लिए गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे एक गुलाब जामुन के लिए निकाल रहे हैं। तो कॉमन लिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ क्या बचा h, और यहाँ 4/3 आर। तो पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू कितनी है 2.8, डायमीटर 2.8 है, डायमीटर 2.8 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका हाफ, तो मतलब 1.4, 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। हाइट कितनी है बीच की 2.2 प्लस 4/3 आर है 1.4। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एक गुलाब जामुन का वेट आएगा, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन दिखा नहीं रहा हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर लेना, ठीक है। और जो तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, ये आ जाएगी 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, सिंप्लीफाई करने के बाद। तो ये वॉल्यूम आया है एक गुलाब जामुन का, ठीक है। और उसने ये कहा है एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम है, ठीक है। तो शुगर सिरप तो कितना हो जाएगा, जो शुगर सिरप होगा इन 1 गुलाब जामुन, ठीक है, वो कितना हो जाएगा 30% ऑफ जो तुम्हारा वॉल्यूम आया है, वॉल्यूम तो मतलब 30/100 इंटू 25.05, ये तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, ये हो जाएगा। अब हमारे पास कितने गुलाब जामुन के लिए पूछा गया है 45, तो टोटल शुगर सिरप कितना हो जाएगा, टोटल शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन में इतना शुगर सिरप है, तो 45 में, तो 45 सॉरी 45 इंटू एक गुलाब जामुन का शुगर सिरप 30/100 इंटू 25.05, तो ये तुम्हारा कैंसिल आउट। इसको सिंप्लीफाई करो, इजीली सिंप्लीफाई होगा, सिंप्लीफाई होने के बाद तुम्हारा ये आ जाएगा 338.17 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना शुगर सिरप प्रेजेंट है 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। एक गुलाब जामुन में तो इतना प्रेजेंट है। वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन ये आ गया। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट 4th क्वेश्चन पे। 4th क्या है, अ पेन स्टैंड, एक कोई पेन स्टैंड है, इज मेड अप ऑफ वुड, किसी वुड से बना हुआ है, ठीक है, इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड के शेप में है। देखो यहाँ पे फिगर तुम्हें दिख रहा है, ये जो फिगर है ना, ये फिगर,
तो क्या हुआ है, एक क्यूबॉइड है, ठीक है, एक क्यूबॉइड है, ऐसा कुछ, ठीक है, क्यूबॉइड है जिसका तुम्हें डायमेंशन गिवन है, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। तो डायमेंशन गिवन है, तो मान लो तुम्हारा ये जो है ये 15 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर हो गया, और ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो गया। तो ये लेंथ हो गया, ये विड्थ हो गया, ये हाइट हो गई। यहाँ पे क्या हुआ, बीच बीच में पेन के लिए कोनिकल इम्प्रेशन बनाया गया ऐसे, पेन होल्डर के लिए बीच बीच में, ठीक है। तो ये जो कोनिकल इम्प्रेशन बनाया गया है, ठीक है, ये जो कोनिकल इम्प्रेशन बना है बीच बीच में, तो एक कोनिकल इम्प्रेशन के अगर डायमेंशन की बात करें, ठीक है, एक कोन है, इसके डायमेंशन की बात करें तो रेडियस ऑफ इच डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। तो जो आर है वो 0.5 सेंटीमीटर है, और डेप्थ मतलब कितनी अंदर तक, जो डी है वो है 1.4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द इंटायर स्टैंड, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक क्यूबॉइडल बॉक्स है, उससे कुछ कुछ इम्प्रेशन निकाल लिया, तो ये इतना वॉल्यूम जो हमने निकाल लिया कोनिकल फॉर्म में, उस वॉल्यूम को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन, जो कोनिकल डिप्रेशन लगाया है, लेकिन 4 कोनिकल डिप्रेशन है तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, तो ये तुम्हारा L रहा, ये तुम्हारा B रहा, ये तुम्हारा H रहा, तो कहने का मतलब ये 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5, 0.5 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना आया, ठीक है, अच्छा ये डी नहीं, एच गिवन था, एच गिवन, डेप्थ मतलब एच गिवन था 1.4 सेंटीमीटर, 1.4, सबकी वैल्यू, सबका डायमेंशन सेम है, तो L इंटू बी इंटू एच 15 इंटू 10 इंटू 3.5, तो ये किया हमने, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 525 माइनस 4 टाइम्स 1/3 22/7 0.5 इंटू 0.5 पाई आर स्क्वायर इंटू एच 1.4, क्लियर। तो ये तुम्हारा यहाँ से इसको 0.2 से कैंसिल आउट, इसको सिंप्लीफाई किया तुम्हारा जाएगा 525 माइनस 1.47, तो ये आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। हमारा आंसर आ गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम ऑफ वुड जो है वो बच गया है उस क्यूबॉइड में, क्लियर है। चलते हैं अपने 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन क्या है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन, कोई एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, क्लियर। तो बनाते हैं, एक कोई वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, ठीक है, ऑफ हाइट 8 सेंटीमीटर, इसकी जो हाइट है, जब तक स्लेंट हाइट वाज यूज नहीं करेगा हम वर्टिकल हाइट लेंगे, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज़ ओपन इज़ 5 सेंटीमीटर, ये ऊपर से खुला हुआ है और ये जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब यहाँ पे कोन का रेडियस हो गया 5 सेंटीमीटर और जो हाइट हो गई वो हो गई 8 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू अ ब्रीम, तो अप टू अ ब्रीम मतलब ऊपर तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है, ये पूरा पानी से भरा हुआ है। When the lead sorts each of is a sphere of radius 0.5 cm are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. अब क्या हुआ, हमने क्या किया, हमने यहाँ पे इसके अंदर कुछ स्फेरिकल्स बॉल्स डाले, ठीक है, कुछ स्फेरिकल्स बॉल डाले इसके अंदर, कितने डाले नहीं पता हमें, मान लो x, तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 जो भी पानी था इसमें, ठीक है, वो उसका 1/4 पानी बाहर चला गया। तो फाइंड द नंबर ऑफ लेड यानी कि स्फेरिकल बॉल्स ड्रॉप्ड इन द वेसल। तो यहाँ पे सबसे पहले ये ध्यान रखना, जिस वॉल्यूम को तुम किसी कंटेनर में डाल रहे हो उतना ही अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस होता है।
तो जितना पानी यहाँ बाहर गिरा ना, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो पानी कंटेनर में था उसका 1/4 बाहर चला गया, मतलब जो 1/4 वॉल्यूम ऑफ वाटर जो होगा ना, वो वॉल्यूम ऑफ ऑल द स्फेरिकल बॉल्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, आर्किमिड्स प्रिंसिपल में पढ़ा होगा, अमाउंट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस जो तुम उस किसी कंटेनर में डाल रहे हो। तो एग्जैक्टली वही चीज़ हो रही है। तुमने यहाँ पे बहुत सारे स्फेरिकल्स बॉल को पुट किया है, तो जितने सारे स्फेरिकल बॉल का जो वॉल्यूम होगा वो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है। तो पानी कितना डिस्प्लेस आउट हुआ है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, 1/4 जो है इतना पानी डिस्प्लेस हुआ है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा इसमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर की बात करें कितना पानी इसमें होगा, तो वो वॉल्यूम ऑफ कोन के इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसका 1/4 पानी फ्लोज आउट हो गया है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल टू 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये अब देखो स्फेरिकल बॉल का रेडियस जो गिवन है वो 0.5 सेंटीमीटर है, तो मान लो स्फेरिकल बॉल से उसका रेडियस आर है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल, एक स्फेरिकल बॉल का निकाल रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ वन स्फेरिकल बॉल वो कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, कैपिटल आर लिया तो कैपिटल आर क्यूब, 4/3 कैपिटल आर क्यूब। अब हमसे क्या पूछा है, हमसे तो ये पूछा गया कितने बॉल्स को हमने डाला होगा या लेड शॉट्स जो भी है डाला है। तो मान लिया हमने x लेड शॉट्स या x स्फेरिकल बॉल्स को ड्रॉप किया वेसल में, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, हमने मान लिया हमने x बॉल्स को ड्रॉप्ड आउट किया, तो ये जो आया ना वॉल्यूम x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, देखो एक बॉल का 4/3 पाई आर क्यूब था, मान लिया हमने x बॉल्स को ड्रॉप किया है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये जो टोटल वॉल्यूम हुआ ना वो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस उसके इक्वल हो जाएगा। तो ये टर्म 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और ये x इंटू 4/3 पाई आर क्यूब दोनों इक्वल हो जाएंगे, दोनों को इक्वेट कर दिया, 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू x निकालना है हमें, ये x 4/3 पाई आर क्यूब, तो 1/3 पाई और यहाँ पे ये कैंसिल आउट, ये x निकालना है, तो 1/4 r, तो r इसका कितना है 5 इंटू 5 h 8, x निकालना है 4 इंटू r, इसका r कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। कभी भी मल्टीप्लाई मत करना, डेसिमल हटा के फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। तो यहाँ 5 इंटू 5 है, यहाँ पे 0.5 इंटू 0.5 है। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तो डेसिमल यहाँ हटा, 1 डेसिमल 2 डेसिमल 3 डेसिमल, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000। तो ये 5 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 5 इससे कैंसिल आउट हो गया, एक 5 बचा, नीचे 1000, ऊपर है 4 इंटू 5, तो कैंसिल आउट करना है हमें, तो x निकालना है, तो x यहाँ पे क्या हो जाएगा, x जो हो जाएगा वो हो जाएगा 8 इंटू 1000 डिवाइड बाय 4 इंटू 5, तो ये 4 से 2 टाइम्स, 4 इंटू 5 20, तो इसको कैंसिल आउट किया, 25 जा 50, तो 50 इंटू 2 100, तो 100 बॉल्स आ गए हमारे पास। कहने का मतलब है 100 बॉल्स को हमने ड्रॉप किया होगा उस वेसल में, तो 100 बॉल्स का जो वॉल्यूम आएगा वो वॉल्यूम ऑफ वाटर जो डिस्प्लेस हुआ मतलब फ्लो आउट हुआ उसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, तो फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 13.2 का हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही कर रहे हैं, सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, तो जैसे हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे, जितने लोगों स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो, हम आर.डी. शर्मा का जो MCQs हमने डाल रखा है प्लेलिस्ट वो भी ऐसे ही किया हमने पार्ट वाइज, तो यहाँ पे भी हम एक्सरसाइज को भी पार्ट वाइज करेंगे, क्योंकि वीडियो मैं चाहता हूँ कि 20 से 25 मिनट में एक वीडियो खत्म हो जाए, तो कि आप लोग देखने में बोर ना हो। क्लियर है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, एक्सरसाइज 13.2 आगे कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।